हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कैंसेरियंस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला महीना सितंबर 2024 कैसा रहेगा, जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच और जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग सितंबर 2024 के लिए टाइमलेस है, पूरा सितंबर में आप ये कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कैंसेरियंस, आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है सितंबर 2024। तो आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग वीनस, आपकी लव लाइफ, आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि, जन्म राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम आपकी ओवरऑल लाइफ देखेंगे, ठीक है। एंड लव लाइफ, करियर, आपकी हेल्थ, फाइनेंसेस, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। आपकी ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं कैंसेरियंस, आपको क्या अनएक्सपेक्टेड है जिसके लिए अलर्ट रहना है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, सब जानेंगे, ओके। देखते हैं कर्क राशि, आपकी ओवरऑल एनर्जी सितंबर 2024 के लिए क्या है। कैंसेरियन, सितंबर 2024 के लिए क्या आपके लिए आ रहा है। गॉडेस ऑफ द मून, बहुत सारे इल्यूजन्स नज़र आ रहे हैं मुझे, जो हैं भी नहीं, पर आप बहुत सारे इल्यूजन्स में अपने आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा आसपास कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, पता नहीं ये सब सही कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, ये सब सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, डाउट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। इसी सब को खोजने में, इन्हीं चीज़ों को समझने में, इन्हीं चीज़ों के साथ जुड़ने के लिए आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहे हो, ओके। आपकी इंट्यूशन बहुत 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 एक्टिव रहने वाली है, स्पेशली फुल मून, न्यू मून पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी। इसलिए जो भी फुल मून या न्यू मून पे आपको नए आइडियाज़ आएँ या आपको लगे कि आप कुछ सोच रहे हो और वो आपको बहुत समय पहले से जो है यस नो समझ में आ रहा था, और आपको आज फुल मून या न्यू मून वाले दिन उसका एक जवाब मिल गया है, हाँ या ना, तो वो एक्यूरेट आंसर है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। अब अपने बाहर वालों को लेकर इतना परेशान नहीं होने वाले हो, क्योंकि अब आप अपने साथ कंटेंट फील करोगे, अपने अंदर आपको भरोसा आएगा, अपने ऊपर भरोसा आएगा आपको कि मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, जो मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है वो करेक्ट है। मुझे बाहर वालों को नहीं सुनना है, मुझे बाहर वालों के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। मेरे अंदर परमात्मा है और मुझे उन्हीं को जो है अपने साथ लेकर चलना है, मुझे उन्हीं की बात सुननी है, बस मेरी लाइफ सॉर्ट आउट, ठीक है, सॉर्ट है। तो यहाँ पर इंट्यूशन जो है, आपकी जो इंट्यूशन है वो कहीं ना कहीं कॉस्मिक पावर से चीज़ों को रिसीव करने के लिए, ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, आइडियाज़ को रिसीव करने के लिए ओपन है। तो आपको बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी, जिसकी वजह से आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर लर्निंग पावर बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपको कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है। इन्हीं सब चीज़ों से ही तो आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करोगे ना। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में सितंबर में आपको मिल रही हैं। आपका ध्यान रहेगा कि आपको बुक्स ज़्यादा रीड करनी है, मुझे बुक्स पे पैसे खर्च करने हैं, मुझे अपने आप को, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है मुझे अपने ऊपर करनी है, मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट बुक्स पे करनी है, मुझे लोगों के पीछे नहीं भागना है, मुझे खुद के पीछे भागना है। एक ऐसी एनर्जी में आप रहने वाले हो कैंसेरियंस सितंबर 2024 में, ओके। मदर के साथ आपके रिश्ते जो हैं, अगर अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए थे तो मदर के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। और अगर आपकी मदर नहीं है, आई एम सो सॉरी, अगर आपकी मदर नहीं है तो डेफिनेटली वो आपको ब्लेस कर रही हैं, कहीं ना कहीं से वो आपको देख रही हैं और आपको ब्लेस कर रही हैं, ठीक है। और अगर आप परेशान रहते हो अपनी मम्मा के लिए या उनकी हेल्थ के लिए, तो मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगी कि मंडे वाले दिन आपको कोशिश करनी है कि आप उनका हाथ लगवा कर, मतलब जल को उनका हाथ लगवा कर, और वो जल आप शिव जी पर अर्पित करके आएँ। डेफिनेटली आपको रिलैक्स मिलेगा इस चीज़ से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि हो सकता है आप कुछ कन्फ्रंट कोई आपके सामने करे, अपनी कोई बात, अपना कोई सीक्रेट, अपनी कोई गलती आपके सामने आकर कोई अपॉलॉजी करे जिसके लिए, या कोई आपके सामने आकर अपने बारे में कुछ आपसे बताए जो शायद बहुत हिडन रहा है आपसे, बट अब वो आपको बताएंगे और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या सच था, ठीक है। रेस्ट एंड रिकंसीडर की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा बिजी हो भाई, बहुत ज़्यादा बिजी हो। बिजी पता है क्या हो, बिजी ये हो कि आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके पास,
मुझे ऐसा नज़र आ रहा है मेरे कैंसेरियंस, क्योंकि देखो इमोशनल तो आप वैसे ही होते हो और मून की एनर्जी साथ में आ रही है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आप इमोशंस की वजह से ना अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा लेते हो। आप क्या करते हो कि मुझे फैमिली भी देखनी है, मुझे किसी ने काम बता दिया, मैं वो काम भी करना है, मेरे पास अपने पास ऑलरेडी बहुत काम है, बट मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि ये वाला काम भी तो कर दे, तो मैं वो काम भी कर दूँ। मतलब मुझे ना बोलना नहीं आता, क्योंकि मैं कैंसेरियंस हूँ, ये है आपका नेचर। तो कैंसेरियंस आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको, ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, बट अपनी हेल्थ को देखते हुए अपनी प्रायोरिटाइज चीज़ें करो कि मुझे ये प्रायोरिटी है मेरी, सबसे पहले मुझे ये काम करना है और फिर कुछ और देखो। आपको अपने आप को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा कैंसेरियन, सितंबर 2024 में अपने आप को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत सारा काम, बहुत सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके करियर में आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत कर रहे हो करियर में, बहुत ज़्यादा आप, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप बहुत करियर में कर रहे हो, ठीक है, और आपका मन है कि अब आपको जैसे भी करके इस करियर को जो है ना अचीवमेंट्स तक लेकर जाना है, सक्सेस तक लेकर जाना है। बट सितंबर नहीं है वो मंथ, अक्टूबर मंथ हो सकता है कि वो आपका काम जो है आपका अक्टूबर में बने। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया है मैंने, अभी कोई भी काम हो सकता है। आपका रिलेशनशिप है, बहुत फोर्स लगा रहे हो, बहुत फोर्स लगा रहे हो, बहुत फोर्स लगा रहे हो, आपको कहा जा रहा है फोर्स मत करो, सितंबर में रिलैक्स करो। सितंबर में किसी भी काम के पीछे बहुत ज़्यादा फोर्स मत करो, जितना आप फोर्स करोगे उतना तकलीफ आपको बनेगी, क्योंकि सितंबर में आपको कहा जा रहा है कि वेट, पॉज लो, आप पॉज, रुक जाओ। बहुत किसी पर्सन के पीछे भाग लिए, बहुत किसी काम के पीछे भाग लिए, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे भाग लिए, आपको रुकना होगा, आपको शांत होना होगा। ये आपके लिए आ रहा है सितंबर 2024 के लिए। मैं यहाँ पर रेस्ट एंड रिकंसीडर की एनर्जी से ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आप ही जो है इतना जो है लोगों के लिए कर रहे हो। ये मैं लोगों के लिए से बोल रही हूँ, ये फैमिली हो सकती है, ये पार्टनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, बट यहाँ पर आप जितना कर रहे हो ना उतना शायद कोई, आई डोंट थिंक सो कि वो आपके लिए इतना कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी तरफ से ज़्यादा जो है इनिशिएट्स ले जा रहे हैं, आप ज़्यादा अपने आप को जो है एक्शन में रख रहे हो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है स्टॉप, वेट एंड रिचार्ज। अपने आप को रोको, बैठो, वेट करो, रेस्ट करो एंड रिचार्ज करो अपने आप को, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हो सकता है कि लोगों के साथ जो है आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हो। तो थोड़ा आपको कहा जा रहा है वेट एंड रिचार्ज, ठीक है। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं कैंसेरियंस। लेट्स चेक आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है आपकी कैंसेरियंस। सितंबर 2024 आपके रिलेशनशिप्स के लिए क्या आ रहा है, लेट्स चेक। एस ऑफ वॉन्ड्स। कैंसेरियंस आपके लिए जो एनर्जी आ रही है रिलेशनशिप में, दैट इज़ आप एक्टिव हो अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। अब एक्टिव किस वे में हो, एक्टिव इस वे में हो कि आपकी तरफ जो है नई प्रपोज़ल आ रही है, कोई पर्सन आपको प्रपोज़ कर रहे हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा एंथो में रख रहे हैं कि आप अपने आप के साथ खुश हैं। अगर आपके लाइफ में आप चाह रहे हो पर्सन के साथ कनेक्टिविटी बन जाए, कांटेक्ट आ जाए, मैसेज आ जाए, येस, ये 2024 सितंबर में नज़र आ रहा है। एस की एनर्जी बताती है न्यू बिगनिंग की एनर्जी, एंड ये वॉन्ड का कार्ड है, और वॉन्ड बताता है कि कहीं ना कहीं फ्रेंडलीनेस वाली एनर्जी में आप आ रहे हो। अपने पर्सन के साथ आपकी बातचीत दोबारा स्टार्ट हो गई है, उनका और आपका जो है एक फ्रेंड्स की तरह जो है रिलेशनशिप दोबारा से बनने लगा है, और धीरे धीरे फिर वो आगे भी बढ़ेगा ही ना, रिलेशनशिप तक जाएगा ही। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कॉन्टैक्ट बन रहा है, बहुत ज़्यादा फन लविंग एनर्जी में हो आप, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। और ये रिश्ते आपके जो हैं कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि एक ही आप कॉलेज में हो, या एक ही आप वर्क प्लेस पर हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप बहुत हद तक क्रिएटिव हो रहे हो अपने आप के साथ, कि मतलब क्रिएटिव इन द सेंस
डेट प्लान करना, ठीक है, या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया पे नए नए लोगों से बात करके देखना, अपने आप को ओपन रखना फॉर न्यू बिगनिंग। तो ये एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पर जो है फायरी एनर्जी है, तो बहुत हद तक यहाँ पर अगर आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो यहाँ पर बहुत पैशनेट केमिस्ट्री रहने वाली है आप लोगों के बीच में। और अगर ऐसा है कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो रिकन्सिलेशन होने के बहुत चांसेस हैं। पर्सन फ्लर्ट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। पर्सन क्या आप भी बहुत फ्लर्ट करोगे सितंबर 2024 में, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। मैं देख रही हूँ अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आपको बहुत सारी मतलब आपके पास प्रपोजल आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुद से भी प्यार करने लगे। और जब हम खुद से प्यार करते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं, हम अपने आप को और एक्टिव दिखाना चाहते हैं, हम अपने ऊपर बहुत काम करते हैं, ये होता है ना। तो वही एनर्जी में हो आप, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए करियर कैसा है। कैंसेरियंस 2024 करियर आपके लिए कैसा रहने वाला है। कैंसेरियंस सितंबर 2024 करियर आपके लिए कैसा रहने वाला है। करियर में है हैंग्ड मैन की एनर्जी। करियर में आपको कहा जा रहा है कि आपको कुछ चीज़ें लेट गो करनी होंगी। कुछ ना पैटर्न्स हैं आपके, आप बहुत पुराने तरीके से अभी भी काम कर रहे हो। अपने आप को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करो। आप रेजिस्ट हुए हुए हो कि मुझे ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही मुझे चुनौतियों का सामना करना है, इतनी ही मुझे सैलरी बेस ठीक है मेरी, मुझे इससे ज़्यादा मुझे क्या करना है, कुछ ज़्यादा सीख के क्यों मैं ज़्यादा सीखूँ और क्यों मैं ज़्यादा अर्न करूँ, मेरा इतने में चल रहा है, काफ़ी है। ये चीज़ें हो रही हैं, तो इस चीज़ से बचना है, ठीक है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर रेस्ट एंड रिकंसीडर में कहा था कि आपके पास काम बहुत है, तो काम की वजह से आप थोड़े ब्लॉक्ड फील कर सकते हो। आपको लग सकता है आप इतना काम कर रहे हो और आपको इतने काम की वजह से जो है ना और कुछ करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है, ये हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन आ सकता है आपके अंदर। आपको हैंग्ड मैन की एनर्जी में ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलो, ठीक है, क्योंकि आप उल्टे होकर सबको देख रहे हो, तो आपको सब चीज़ें जो ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक ही नहीं हो रहा, कुछ ठीक ही नहीं हो रहा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलो, नज़रिया बदलो, तो आपके लिए चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हैंग्ड मैन को मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि डिले हो सकते हैं, कुछ काम थोड़ा लेट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जल्दी मतलब आपने कोई काम किया उसके आपको जो है रिजल्ट जल्दी मिल जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम ले सकता है यहाँ पर हैंग्ड मैन। यहाँ है पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है कि आपको जो है ना आपको कुछ नया सीखना है, ठीक है, ये आपको यहाँ गाइड किया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए पैसा जितना आपके पास आना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आ रही है वो उतना पैसा लेकर नहीं आ रही। मतलब मान लो कोई जॉब ऑफर आया, आपका मन है कि आप 50,000 की जॉब करो, बट वो आपको 25,000 दे रहे हैं, तो आपको लगेगा अरे यार ये जॉब नहीं करनी। बट आपको यूनिवर्स कह रही है थिंक डिफरेंट। 25,000 की जॉब को हाँ करोगे तभी तो जाके आगे 50,000 वाली पोस्ट तक पहुँचोगे। एकदम से तो सीढ़ियाँ ऊपर नहीं चढ़ जाते ना, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको कुछ मिल रहा है, ग्रैब इट, आपको रेजिस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये आपके करियर में आ रही है एनर्जी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, बट हो सकता है कि वो नया स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, किसी अप्रूवल का वेट है, किसी तरीके की कोई आप कह सकते हो कि पैसे का वेट है, कोई लोन का वेट है, तो वो अभी हो नहीं रहा है आपके लिए। सितंबर 2024 में वो चीज़ नई स्टार्ट हो नहीं रही है, ठीक है। हैंग्ड मैन सेक्रीफाइस को भी कहता है, तो कुछ लोगों के लिए सेक्रीफाइस की बात यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल के साथ ये आ रही है कि कुछ अगर आपको लाइफ में करना है तो कुछ नया सीखना पड़ेगा, उसके लिए पैसा लगाना भी पड़ेगा और फिर पैसा कमाओगे आप। ये किसके लिए मैसेज आ रहा है आई डोंट नो, बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। यही मत सोचो कि मुझे सब कुछ आता है, इससे बाहर निकलो, अपनी स्किल्स और बढ़ाओ, ठीक है। लेट्स चेक आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं सितंबर 2024। कैंसेरियंस आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं सितंबर 2024। फाइनेंसेस में हेरोफेंट की एनर्जी है, फाइनेंसेस में एनर्जी अच्छी है। हेरोफेंट क्या कहता है, हेरोफेंट बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आया है। हेरोफेंट ये कहता है कि आपका पैसा स्टेबल है, ठीक है। द हेरोफेंट कहता है कि आप बहुत वाइजली अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, सेव कर रहे हो, जो भी है बहुत सोच समझ कर आप कर रहे हो अपने पैसे का यूज़, ठीक है। यहाँ पर आप देखो स्टेयर्स की एनर्जी है, जो कि अभी मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप पैसा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हेरोफेंट आपको बता रहा है कि बहुत वाइजली
आप जो है आगे बढ़ रहे हो एंड गो अहेड, आप अच्छा कर रहे हो। और आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए देखो मैरिज की वजह से, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब की वजह से, कुछ लोगों के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई मन्नत आपकी पूरी हुई, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका कोई घर जो है सेल होना था या कोई घर परचेज़ करना था। ऐसे फाइनेंसेस आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि द हेरोफेंट जो है वहाँ पे की होती है और वो की जो है सोल्यूशन की बात करते हैं, तो कोई पैसे से रिगार्डिंग कोई सोल्यूशन भी आपको चाहिए तो सोल्यूशन भी मिल रहा है। कोई वाइज पर्सनालिटी है जो ये सोल्यूशंस आपको दे रहे हैं, ठीक है। सोल्यूशन हेरोफेंट फ्रेंडशिप्स की बात भी करते हैं, तो फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके जो आपको हेल्प कर रहे हैं, जिसमें आपके कोई पास्ट फ्रेंड नज़र आ रहे हैं यहाँ पर जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ओके। लेट्स चेक आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है कैंसेरियंस। हेल्थ जस्टिस, हेल्थ ठीक है, अच्छी है। हेल्थ में आप बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हो खुद के साथ, मुझे ये खाना है, इतने टाइम से सोना है, मुझे बहुत, देखो वाइस, देखो यहाँ पर भी वाइस है, तो डेफिनेटली यही है कि आप अपना बहुत ध्यान रख रहे हो और अपने आप को, मैं क्योंकि जस्टिस का कार्ड नंबर 2 की एनर्जी है, तो आप डिसीजन भी ले रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जो है बैलेंस करके चलना है। एवरीथिंग इज़ ओके, बट मुझे थोड़ा बैलेंस में रहना। अगर मैं बैलेंस में नहीं रहता हूँ या मैं अगर ज़्यादा डाइट कर लेता हूँ तो भी मुझे प्रॉब्लम होती है, और अगर मैं बिल्कुल भी अपने लाइफ में डाइट पे या डाइट प्लान पे ध्यान नहीं देता हूँ तो भी मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मुझे एक बैलेंस रूटीन बनाकर चलना है, ये एनर्जीज मैं यहाँ देख पा रही हूँ, ठीक है। लेट्स चेक आपके लिए इस महीने का अलर्ट क्या है, क्या अलर्ट है इस महीने, आपको किस चीज़ से अलर्ट रहना है कैंसेरियंस। अलर्ट है कि या मून की एनर्जी, ओवर थिंकिंग से बचो, पास्ट की बातों को छोड़ दो, कुछ लोगों को फॉरगिव करो, ठीक है। आपके अंदर ना कहीं किसी को लेकर अभी मन में बैठी हुई है वो चीज़ें कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया। बाहर निकलो, पास्ट से बाहर निकलना पड़ेगा कैंसेरियंस, अदरवाइज़ कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये आपको मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम खुद देखते हैं डे बाय डे अपनी लाइफ में कि हम लोग जब तक पास्ट से बाहर नहीं निकलते ना, नया फ्यूचर हम बना नहीं पाते, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। यहाँ पर ब्लेसिंग आ रही है कि कोई ना कोई स्टबन या जो है अग्रेसिव पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, जिसको यूनिवर्स और आप दोनों मिलकर संभाल लोगे। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है कि ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में आपको ही सपोर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ देखो सितंबर की बात कर रही हूँ और सितंबर का कार्ड आ गया है, ओके। सो यहाँ ब्लेसिंग है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को स्टबन और एग्रेसिव बनाना भी पड़ सकता है कहीं ना कहीं, किसी जगह पर रोने से काम नहीं चलेगा, कई जगह अपने आप को जो है आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। आपने बहुत समय से बहुत कुछ फिजिकली मेंटली झेला है, बहुत झेला है, और अब उस चीज़ की वजह से आप बहुत वाइज हो रहे हो और आपको बहुत वाइज डिसीजन लेने का जो है कहते हैं ना, आपको विजडम आपकी बढ़ रही है, आप वाइज डिसीजन लेने वाले बन गए हो, आपको पता है लाइफ में क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, ओके। सो अब देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं कैंसेरियंस आपके लिए। रिलेशनशिप्स आपके अच्छे हो रहे हैं, जो कि अभी मैंने एस ऑफ वॉन्ड के साथ भी आपको बताया कैंसेरियंस। गवर्नमेंट जॉब की भी बात मैंने बोली थी, अगेन दैट कार्ड इज हियर। ब्लेस यू कैंसेरियंस, ब्लेस यू। प्रमोशन, ओ माय गुडनेस, यस, यहाँ पर प्रमोशन की बात भूल गई थी मैं, तो क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, प्रमोशन भी आपको मिल सकता है और उसकी वजह से आपके फाइनेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं कैंसेरियंस। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस महीने की, सितंबर 2024 की आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस है प्रोजेक्शन, गाइडेंस है कि आपको लोगों की बातों को नहीं सुनना, जो मैंने पहले ही बताया था कि अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है। देखो आपको गाइडेंस भी यही बता रहे हैं यूनिवर्स, और बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। आप बहुत सोचते हो, इस चीज़ से बाहर निकलो, ठीक है। तो ये नहीं करना कि उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, छोड़ो। जिसने जो कहा वो उसके साथ का कर्म है, उसको अपने आप जस्टिस उसको जो है अपने आप यूनिवर्स जो है उसको जस्टिस देंगे उनका, ठीक है, उनको कर्मा देंगे उनका। यहाँ पर प्रोजेक्शन ये कह रहा है कि आप एक अलग पर्सनालिटी हो, आप अपनी आवाज़ को सुनो और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर से बचो, क्योंकि ऐसा हो सकता है इस मंथ आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, आपका मन करे कि मैं ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ। मंशाओं से बचो, ठीक है। डिज़ायर्स बहुत सारी बढ़ रही हैं, उनको रोको, ओके। तो ये है आपके लिए रीडिंग। कैंसेरियंस अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।